तो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जीके लर्निंग पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। यदि आप भी प्री बीएड, प्री डीएड, एसएससी, रेलवे या अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहां पर हम रीजनिंग के हर एक टॉपिक को ट्रिक से सीखने वाले हैं। तो चलिए फिर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज है यह हमें बताना है। तो इससे पहले मैं आप लोगों को ट्रिक बता देता हूं। देखिए, कभी भी आपको ऐसा त्रिभुज मिले और बीच में आपको क्रॉस मिले तो समझ जाइएगा यहां पर 1 लिखना है, यहां पर 2 लिखना है। दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमें यहां पर कुल त्रिभुजों की संख्या कितना मिलेगा सर? 3 मिलने वाला है। तो इसी ट्रिक को इस डायग्राम में हम फॉलो कराते हैं। कैसे सर? चलिए फिर देखते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, यहां पर जो डायग्राम है, इस डायग्राम को मैंने यहां से निकाला। तो आप देख सकते हैं यहां पर अगर मैं इस तरह से डायग्राम बनाता हूं तो यहां पर मुझे कुल त्रिभुजों की संख्या मिलेगा 3। कैसे सर? क्योंकि यहां 1 लिखना है, यहां 2 लिखना है, कुल दोनों को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 3 त्रिभुज। इसी प्रकार से आपको एक डायग्राम नीचे वाले एरिया में दिखेगा जिसको मैं नीला कलर से चिन्हित कर रहा हूं। इसको मैंने यहां पर डायग्राम शो किया। अब यहां पर 1 लिखूंगा, यहां पर 2 लिखूंगा और इस तरह मुझे कुल त्रिभुजों की संख्या यहां भी 3 मिल गई। अब इसके अलावा भी आप देखेंगे, ध्यान से सुनिएगा, इसके अलावा आप देखेंगे कि यहां पर जिसको मैं ग्रीन कलर से चिन्हित कर रहा हूं, ये एक त्रिभुज ये बना रहा है। ठीक है सर। उसके नीचे आप देखेंगे तो यहां पर मैं रेड कलर से जिसको चिन्हित कर रहा हूं, ये भी एक त्रिभुज बना रहा है। ठीक है सर। अब आप ये मत सोचिएगा कि सर आप यहां पर बड़ा त्रिभुज एक और बना देंगे क्या? बिल्कुल नहीं, इसको तो मैं ऑलरेडी यहां पर काउंट कर चुका हूं ना दोस्तों। जी सर। अब इसी तरह से आप देखेंगे कि यहां पर एक छोटा सा त्रिभुज मिल रहा है तो यहां पर 1 लिख देता हूं। इसी तरह से यहां भी एक त्रिभुज मिल रहा है तो यहां भी 1 लिख देता हूं। और इसी तरह से ऊपर में भी एक त्रिभुज बन रहा है, इसको भी मैं 1 लिख देता हूं। अब आप देखेंगे दोस्तों कि यहां पर इनके बीचों बीच एक क्रॉस है और ये क्रॉस को मिलाकर हमारे पास एक त्रिभुज ये बनेगा और एक त्रिभुज ये बनेगा। बिल्कुल सर। तो यहां पर टोटल 2 त्रिभुज को मैं यहां साइड में काउंट कर देता हूं। अब 3 3 और 3 6, 6 और 1 7, 8, यहां पर बीचों बीच 9, 10, 11 और 11 और 2 13। तो इस तरह हमारे पास कुल त्रिभुजों की संख्या यहां पर 13 होने वाला है। ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा दोस्तों। नहीं समझ आएगा बिल्कुल आप कमेंट करेंगे, क्योंकि हर एक टॉपिक को ट्रिक से सिखाने की जिम्मेदारी मेरी। मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि रीजनिंग का हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाला है। तो इसी तरह वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि यहां पर हर एक टॉपिक को हम समझने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन सेकंड को पढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्प में कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है? यहां पर हमें प्रश्न आकृति दिया गया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों कि एक के बाद एक अल्टरनेट जो होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। मतलब जो एक्स है वह जेड के विपरीत होगा। इसी प्रकार आप देखेंगे कि यहां पर जो क्यू है वह क्यू किसके विपरीत होने वाला है सर? आर के। ध्यान रखिएगा, यहां पर क्यू को पी के विपरीत नहीं बनाना है। क्यू किसके विपरीत है? आर। तो यहां पर क्यू लिखना है, यह किसके उल्टा है? विपरीत है सर, आर की। अब जो बच गया है तो क्या क्या बचा है सर? यहां पर तो y बचा भाई साहब और यहां पर p। तो y जो होगा वह p के विपरीत होगा। अब कहानी यह है दोस्तों कि कभी भी x और z एक साथ एक ही पासा में नहीं दिखेगा। q और r कभी भी एक ही पासा में एक साथ नहीं दिखेगा। y और p एक साथ एक ही पासा में नहीं दिखेगा। मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा यहां पर x है तो x के साथ z नहीं दिखना चाहिए, लेकिन z दिख रहा है, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी के पास जाएंगे तो यहां पर क्यू मिला। जी सर। तो क्यू के बगल में यानी उसी पासा में आर नहीं मिलना चाहिए, यह भी गलत, लेकिन इसमें तो दिख रहा है ऑप्शन डी में। आगे हम बात करेंगे ऑप्शन सी, जहां पर आपको देखने को मिलेगा जेड। बिल्कुल सर, ठीक है, जेड। और जेड के बगल में एक्स नहीं दिखना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। वाई है तो वाई के साथ साथ क्या नहीं दिखना चाहिए? पी नहीं दिखना चाहिए। तो वाई के साथ साथ यहां तो पी दिख रहा है, तो यह भी नहीं बनेगा। चलिए ऑप्शन डी के पास चलेंगे। एक्स, तो बिल्कुल सर एक्स तो दिख रहा है, तो क्या नहीं दिखना चाहिए? जेड नहीं दिखना चाहिए, जेड कहीं पर हमें नजर नहीं आया। पी है तो पी के साथ साथ हमें वाई नहीं मिलना चाहिए, वाई नहीं है सर, बिल्कुल ठीक है। आर को देखिए, आर को जब देखेंगे तो क्यों नहीं दिखना चाहिए? बिल्कुल सर नहीं है, तो ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन डी इज राइट। चलिए आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। प्रश्न आकृति दी गई है, इस प्रश्न आकृति के अनुसार आपको आंसर लेना है। चलिए देखते हैं कि इस प्रश्न आकृति से कौन सी उत्तर आकृति बनाई जा सकती है। थोड़ा सा पैटर्न को आप समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि मैं पैटर्न को समझ पा रहा हूं दोस्तों, यहां पर देखिए ये जो बॉक्स है छोटा सा, जिसको मैंने ग्रीन कलर से चिन्हित किया, ये छोटा सा बॉक्स कहीं ऑप्शन ए, ऑप्शन डी, ना कहीं ऑप्शन डी में दिख रहा है। कहां पर दिख रहा है पता है? ये ऑप्शन सी में दिख रहा है यहां पर। बिल्कुल सर। तो इसी तरह का डायग्राम जो है ऑप्शन सी में मिलने वाला है। तो आपको क्या करना है? ऑप्शन सी को राइट लेना है
और आगे क्वेश्चन सॉल्व करना है। आगे हम बात करेंगे पासा से संबंधित क्वेश्चन, जहां पर आपको मिलेगा एक घन की 3 स्थितियां दी गई है, उसके आधार पर यह पता कीजिए कि 2 अंक के सामने कौन सा अंक होगा। तो पासा को हमें कंपेयर करना होगा दोस्तों। कैसे सर? चलिए बताता हूं फिर। तो सबसे पहले प्रश्न में कौन सा अंक पूछा है? 2 अंक। तो 2 अंक वाला पासा, ये पासा नंबर 1, ये पासा नंबर 2, ये पासा नंबर 3। अब हमें देखना है कि ये 2 अंक कौन से पासा में है सर? पासा 3 में है। अब पासा 3 में 2 अंक है, तो हमें यह देखना है कि इसमें जो भी नंबर है, जैसे 4, यह 4 कौन से पासा में मिल रहा है? तो बिल्कुल सर फर्स्ट पासा में मिल रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पासा फर्स्ट और पासा 3 को कंपेयर करना होगा। अब हमें क्या देखने को मिलेगा? हमें कॉमन नंबर को पहले देखना है। जैसे कि 3 पासा में 4 है, यहां फर्स्ट में भी 4 है सर। आगे हम देखेंगे पासा नंबर 3 में 1 भी है, तो 1 को मैं देखता हूं, यहां भी 1 है सर। अब जो बच गया, मतलब 2 के विपरीत क्या होने वाला है सर? 6 होने वाला है, जो ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन डी इज राइट। चलिए आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जहां पर आपको से प्रश्न पूछा गया है जो कोडिंग से संबंधित है। हमें बताना है कि इसका अर्थ यहां पर क्या होगा। तो जैसा कि मैं पैटर्न को समझ पा रहा हूं दोस्तों, इसमें किया कुछ नहीं है, नंबर को उल्टा पुल्टा किया है। कैसे सर? देखिए 178 को मैंने यहां पे लिख दिया, बिल्कुल सर। उसके बाद बोला गया है कि यह किसके बराबर है सर? 817 के बराबर है। अब ये कैसे बना होगा? देखिए 7 को यहां लिख दिया है, बिल्कुल सर। 1 को यहां लिखा है। अब आप देखेंगे कि 8 को लास्ट शुरू में लिख दिया है। इसी तरह से हमें क्या करना है? इन अंकों को लिखना है। क्या क्या है? 5 3 4। नीचे में क्या लिखूंगा? 4 5 3। अब मैं ये चेक करूंगा कि क्या इसी पैटर्न पर फॉलो हो रहे हैं। तो चलिए सर 4 को यहां मैच कीजिए, 3 को यहां मैच कीजिए, 5 को यहां मैच कीजिए, बिल्कुल सर। तो हमारा पैटर्न इस तरह से चल रहा है। इसी पैटर्न पर हम दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहां पर क्या लिखा है? 2 9 4। तो इसी पैटर्न पर, जो ये पैटर्न मैंने बनाया डायग्राम, उसी पैटर्न पर मुझे फॉलो कराना है। तो 9 जो होगा यहां पर आ जाएगा सर, बिल्कुल। 2 जो होगा यहां पर आएगा सर, और 4 जो है यहां पर आएगा। तो 4 2 9, 4 2 9 कौन से ऑप्शन में है सर? ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बात करेंगे, जहां पर आपको फिर गुणा भाग से संबंधित यानी बॉड मास से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले मैं अंकों को लिख लेता हूं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, इन प्रश्नों में दिए गए अंकों को मैंने क्रमबद्ध तरीके से यहां पर लिख दिया। अब जो प्रश्न में बोला गया है उस हिसाब से हम चिन्ह को लगाएंगे। किसी निश्चित कोड में भाग का मतलब प्लस हो, तो यहां पर भाग कहां है सर? यहां पर देखेंगे 24 और 14 के बीच भाग है, तो उसको हमें क्या बनाना पड़ेगा? प्लस बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यहां पर मैंने लिखा प्लस। किसी को कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं सर। आगे हम देखेंगे माइनस का मतलब गुणा होता है, तो माइनस कहां है सर? 14 और 5 के बीच माइनस है, और माइनस का मतलब क्या होगा? गुणा। तो यहां पे आपको गुणा बनाना है। आगे क्या बोला गया है? प्लस का मतलब भाग को प्रदर्शित करता है, तो 5 और 10 के बीच प्लस है, तो हमें बनाना पड़ेगा भाग। तो यहां पर हमने क्या बनाया? भाग। अब इस तरह आगे की कहानी बोलता है गुणा का मतलब माइनस है, गुणा का मतलब माइनस है, तो 10 और 14 के बीच गुणा है, तो गुणा है, तो यहां पर क्या आएगा सर? माइनस। ये बात हमें समझ आ गया। अब इसी प्रश्न को सॉल्व करते हुए हमें क्या लेना है? आंसर लेना है। तो सबसे पहले बॉड मास में हम भाग को सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो यहां पर इसका मतलब है 5/10। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 1/2 आएगा सर। तो इसका मान क्या आ गया? 1/2 आया है। इसी 1/2 को यहां पर हमें लिखना है। तो यहां पर मैं क्या करता हूं दोस्तों? 1/2 लिख देता हूं। यहां क्या है सर? -14 है। फिर हम इधर आएंगे तो यहां क्या मिलेगा सर? मल्टीप्लाई 14, और यहां पर प्लस 24 मिलेगा। अब क्या काम करेंगे? आप देख सकते हैं 2 यहां है, यहां 14 है, तो 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14। तो इस तरह आपको लेना है 24 + 7 और यहां पर -14। अब आप देख सकते हैं इन दोनों अंकों को हम आपस में जोड़कर घटा सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले 24 और 7 कितना होगा सर? 31 हो जाएगा, और 31 में 14 को हम जब घटाएंगे तो कितना आंसर आएगा सर? तो यहां पर आएगा सर 17। कितना आएगा बच्चों? 17। तो इस तरह हमारा राइट आंसर कौन सा आंसर हो जाएगा सर? ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन डी इज राइट। चलिए आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, जहां पर आपको दिशा से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको पता है दिशा से संबंधित क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले हमें दिशा बना लेना है। कैसे सर? चलिए बता देता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं ऊपर को उत्तर कहते हैं, नीचे को दक्षिण कहेंगे, राइट साइड को पूर्व और लेफ्ट साइड को पश्चिम कहेंगे। अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसी हिसाब से हमें दिशा की बोध करना होगा। एक व्यक्ति है जो कार्यकारी अपने क्षेत्र काम पर जाता है और वह उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चला। चलिए उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चला देते हैं। उत्तर कहां है सर? ऊपर की ओर।
तो यहां पर 2 किलोमीटर चला। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन फिर बोल रहा है कि फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ता है। पश्चिम कहां है सर? इधर है, मतलब लेफ्ट साइड मुड़ता है। चलिए लेफ्ट साइड मोड़ देते हैं। लेफ्ट साइड कितना किलोमीटर सर? 6 किलोमीटर मोड़ना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर मैंने 6 किलोमीटर उसको पश्चिम की ओर मोड़ दिया। आगे बोलता है फिर वह उत्तर की तरफ, मतलब ऊपर मुड़ेगा। अब ऊपर मुड़ेगा तभी तो उत्तर कहलाएगा। बिल्कुल सर। कितना किलोमीटर? 7 किलोमीटर। तो ऊपर की ओर हमें कितना किलोमीटर चलना है सर? 7 किलोमीटर चलना है। आगे की कहानी क्या बोल रहा है दोस्तों? यहां पर बोल रहा है फिर वह अपने दाहिने ओर मुड़ता है। दाहिने ओर का मतलब है भाई साहब राइट साइड। राइट साइड कितना किलोमीटर मुड़ता है सर? 6 किलोमीटर मुड़ता है। तो यहां पर मैं 6 किलोमीटर, यहां से यहां तक 6 किलोमीटर बना देता हूं। यह पॉइंट समझ आया। अब अपनी शुरुआती स्थिति के संबंध में अब वह कहां पर है यह हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि यहां तक की यहां तक दूरी कितना है। तो सर इतना का दूरी अगर 7 किलोमीटर है तो यहां से यहां भी कितना होगा? 7 होगा। नीचे में 2 है, दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 9। तो 9 तो मिल गया। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो कट जाएगा। अब बताइए ये जो बिंदु है ये कहां का है? तो यह कहां का है सर? यह उत्तर दिशा का है, पूर्व दिशा का नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, यह कौन सी दिशा का है सर? यह उत्तर दिशा। कैसे? क्योंकि यहां पर बोला गया है साफ कि वह दाहिने ओर मुड़ता है। तो भाई यहां पर जब था वो पश्चिम दिशा में तो दाहिने ओर मुड़ा तो कौन सी दिशा में चला गया? उत्तर दिशा में। तो यहां पर हमें उत्तर दिशा लेना है। ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा दोस्तों। तो यहां पर ऑप्शन बी इज राइट होगा। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, जहां पर आपको कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले हम कथन को पढ़ते हैं। विज्ञान के अध्यापक प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, यह कथन है दोस्तों, इसमें आप हेर फेर नहीं करेंगे। यह प्रश्न समझिए। आगे, प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग कुछ इंजीनियरों द्वारा नहीं किया जाता। अब निष्कर्ष क्या बोलता है? निष्कर्ष कहता है विज्ञान के सभी अध्यापक इंजीनियर होते हैं। अरे यहां पर तो प्लास्टिक की बात हुई है, यह तो गलत हो गया, ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है ऊपर में। सेकेंड निष्कर्ष बोलता है सभी इंजीनियर प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग नहीं करते। क्या यहां पर लिखा है कि सभी इंजीनियर? बिल्कुल नहीं सर, यहां पर तो कुछ इंजीनियर लिखा है। इसका मतलब हमारा निष्कर्ष 2 भी गलत हो गया सर। तो हम कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे? दोनों के दोनों गलत है, कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। तो ना निष्कर्ष 1 निकलता है और ना ही सेकेंड निकलता है, और इस तरह ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा दोस्तों। और इसी तरह के क्वेश्चन आपके प्री बीएड डीएड में भी देखने को मिल रहा है आजकल। विशेष ध्यान देंगे इस क्वेश्चन को। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो यहां पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों? ध्यान से सुनिए। पूनम नाम की कोई लड़की है जो अक्षय से कहती है कल उसने मतलब पूनम ने अक्षय की इकलौती बहन। सबसे पहले मैं लिख लेता हूं यहां पे अक्षय। अब अक्षय का कौन सर? इकलौती बहन है। ये कैसा है सर? इकलौती। तो यहां पर मैं लिख देता हूं इकलौती बहन। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इकलौती बहन के बाद आपका तथ्य क्या कहता है? इकलौती बहन की पुत्री, उस पुत्री का नाम है स्नेहा, मतलब इनका कोई बेटी है और इन बेटी का नाम है स्नेहा। क्या है सर? स्नेहा। तो ध्यान से सुनिएगा, ये तो पुत्री हो गई। बिल्कुल सर। अब कहानी क्या बोलता है? विद्यालय के स्तर में ताइक्वांडो प्रतियोगिता में हराया था। किसने हराया था? पूनम ने। किसको हराया? स्नेहा को। अब अक्षय स्नेहा से किस प्रकार संबंधित है? तो मतलब पूनम से कोई मतलब ही नहीं है। पूनम कहानी को बोली है कि अक्षय की इकलौती बहन की बेटी स्नेहा को मैंने हराया। कौन बोला भाई? पूनम ने। तो अक्षय और स्नेहा के बीच क्या संबंध है? अरे अक्षय, मान लीजिए आप अक्षय हो और आपकी बहन है, और आपकी बहन की बेटी को आप क्या बोलेंगे? तो सर भांजी कहीं हम है तो भांजी बोलूंगा। तो स्नेहा से आपका क्या रिश्ता होगा? बिल्कुल सर, मामा का रिश्ता होगा। कि क्या क्या रिश्ता? मामा। तो ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा जी। ऑप्शन डी इज राइट। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, जहां पर आपको लुप्त संख्या ज्ञात करने को बोला गया है। तो सबसे पहले हमें यहां पर पैटर्नों को समझना होगा दोस्तों। चलिए फिर पैटर्नों को समझते हैं। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि यहां पर 6 है, यहां पर 3 है, यहां पर 1 है, यहां पर 4 है। एक काम करता हूं, 6, 3, 1 और 4 को मैं ऐड कर देता हूं। तो ऐड करूंगा तो 6 3 9, 9 1 10, 10 7 14 यानी 14। और यदि मैं 14 में अपने तरफ से 1 और ऐड कर दूं तो यहां आ जाएगा 15। क्या यहां पर बीचों बीच कोई नंबर दिखा सर? 15। बिल्कुल सर दिख रहा है। इसका मतलब हमने क्या देखा कि हमारे द्वारा यानी प्रश्न में दिए गए अंकों को जोड़ना है, और जोड़ने के बाद जो भी अंक आएगा उसमें एक अंक ऐड कर देना है। चलिए फिर नेक्स्ट पैटर्न को समझते हैं। यहां पर 7 है, 4 है, 5 है, 2 है। तो 7 4 5
2 को ऐड करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं 7 4 11, 11 और 5 16, 16 और 2 कितना हो जाएगा सर, 16 और 2 हो जाएगा 18, 18 में एक जोड़ना है सर तो बन जाएगा 19। क्या यहां पर 19 आया सर बीचों बीच? बिल्कुल भाई। तो इसी पैटर्न पर हमें थर्ड डायग्राम को फॉलो कराना है। तो यहां पर 3 2 1 और 9 को लिख लेते हैं। 3 2 1 9 सबको ऐड करेंगे तो 9 और 1 10 हो गया, और यहां पर 5 तो टोटल हो गया 15, और 15 में जब 1 ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा दोस्तों, यहां आप कमेंट करेंगे। देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर दे पाते हैं। तो इसी तरह से दोस्तों हमने सीडीपी का क्लास भी पूरा ट्रिक से पढ़ाया है, जीके का जो क्वेश्चन है उसको हमने ट्रिक से कराया है। तो हर एक टॉपिक को हम यहां पर ट्रिक से कराते हैं, इस कारण चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ में मैं आप लोगों को बता दूं कि टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है कमेंट पर पिन कर दिया गया है, वहां जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपको इसका फ्री पीडीएफ मिलने